ओम नमः शिवाय। आज मेरे पास एक बहुत ही गहरा लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी सवाल आया है। और ये सवाल दुनिया के सबसे महान दार्शनिक के बारे में आया है। सवाल आया है कि सुकरात कौन था, सुकरात का दर्शन क्या था, अर्थात उसकी शिक्षा क्या थी, और सुकरात की मृत्यु कैसे हुई, उसे जहर क्यों दिया गया, अदालत ने क्यों ऐसा कहा कि सुकरात को जहर पिला दो, इसके पीछे क्या कारण थे। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सुकरात दुनिया के सबसे महान दार्शनिक में से एक है जो यूनान में रहता था। उसके बारे में अगर थोड़ी बहुत भूमिका बताऊं तो यही कह सकता हूं कि सुकरात हैंडसम व्यक्ति नहीं था, कुरूप था। लोग उसका मजाक बनाते थे। उसकी होंठ मोटी मोटी थी। लोग कहते थे कि सुकरात तो कैसा दिखता है, इतने मोटा मोटा होंठ रखा है। तो सुकरात कहता था कि तुम मेरे होठों पे ना जाओ, इससे बहुत अच्छी मैं चुम्मियाँ भी ले सकता हूँ। मजाक में। चेहरे से थोड़ा कुरूप था। तो खैर, वो कुरूप था, हैंडसम था, उससे कोई लेना देना नहीं। सुकरात को गए 2500 साल हो गया। आज हम उसकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे। उसकी मृत्यु क्यों हुई, क्यों जहर उसे पिलाया गया, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि सवाल भी यही आया है कि सुकरात कौन था, सुकरात का दर्शन क्या था, और उसे मृत्यु दंड क्यों दिया गया, अर्थात तो उसे जहर क्यों पिलाया गया। तो देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए कि सुकरात का दर्शन क्या था, अर्थात उसकी शिक्षा क्या थी। सुकरात का जो मुख्य दर्शन था, जो मेन शिक्षा थी उसकी, वो था सवाल पूछना, लोगों के सोच को चुनौती देना, जिसे डायलेक्टिक मेथड कहते हैं, अर्थात द्वंद्वात्मक पद्धति, या कहीं कहीं पे सुकराती पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि सुकरात की शिक्षा है इसीलिए कहा जाता है सुकराती पद्धति, लेकिन उसका वास्तविक नाम डायलेक्टिक मेथड है। डायलेक्टिक मेथड का क्या अर्थ है? डायलेक्टिक मेथड का अर्थ है दो विचारों के बीच टकराव। सुकरात सवाल पूछता था। सुकरात कभी भी अपने जीवन में कभी सीधा जवाब नहीं दिया, वो सवाल पूछता था लोगों से। सुकरात का एक बहुत प्रमुख वचन है, वो कहता था कि इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान पुरुष या सबसे बुद्धिमान स्त्री वही है जो ये जानती है कि वो कुछ नहीं जानती। अब ये विचार बहुत क्रांतिकारी था कि लोग कैसे मान ले कि हम कुछ नहीं जानते। यहाँ पे हर कोई ज्ञानी होने का दावा कर रहा। धर्म गुरु के पास चले जाइए, वो अलग ज्ञान देगा। राजनेता के पास चले जाइए, वो अलग भाषण दे रहा। सत्ता में बैठे लोगों के पास चले जाइए, अब तो उनकी बातें क्या कहना, उनके हाथ में पावर है, वो जो बोल दिए वो ब्रह्मा का लकीर हो गया। सही गलत का तो कोई भेद नहीं। और वहीं पे भी वही बात थी सुकरात के समय पे। सुकरात जब कहा कि मैं इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान पुरुष या स्त्री उसी को मानता हूँ जो ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता, तो उस समय तो तहलका मच गई। सत्ता में जो बैठे लोग थे वो बौखला गए कि सुकरात एक ऐसा आदमी कह रहा कि कोई कुछ नहीं जानता, ऐसा कैसे बात हो सकता है, हम तो जानते हैं। और सुकरात इसी बात को सीरियस ले लिया कि अगर तुम दावा करते ही हो जानने का तो ठीक है, मेरे सवालों का जवाब दे दो फिर। अब वो सवाल करना शुरू कर दिया। सवाल वो इसलिए नहीं करता था कि वो आपको नीचा दिखा सके। सुकरात सवाल इसलिए करता था ताकि आपको सच्चाई तक पहुंचा सके। जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति आया और वो दावा करने लगा कि साहस क्या है, तो सुकरात उससे पूछता था कि क्या हर डर का सामना करना साहस है? सामने शेर का झुंड खड़ा है और आप अकेले हो, निहत्थे, तो क्या वहां पर उनसे भिड़ जाना साहस है या मूर्खता है? अब लोगों को लगता था कि बात तो ठीक कह रहा है। अब लोगों को अपने विचारों पर शक होने लगती थी कि हम मेरे विचार अधूरी है। एक बार की कहानी है सुकरात के जीवन की कि उसका जो नीचे सेवक था वो आया सुबह सुबह उसके रूम में, देखा कि 10-15 मोमबत्ती एक साथ जल के बुझी है। तो समझ गया कि मतलब कि रात को 10-15 लोग एक साथ बैठ के मोमबत्ती जलाए हैं और वही सुबह में बुझी हुई है। तो मतलब साफ है कि 10-15 लोग एक साथ यहाँ पे बैठे थे। उसको शक हुआ कि 10-15 लोग रात को एक साथ बैठे हैं और पूरी मोमबत्ती जली हुई है, मतलब साफ है कि वो जगे हुए थे। वो सुकरात से पूछा कि महाराज, रात को यहाँ पे 10-15 लोग एक साथ बैठे थे, क्या कोई गहरी विषय थी, कोई गहरा चिंतन हो रहा था किसी बात पे? आप हमें बताएं वो कौन सा चिंतन था, मेरे भीतर भी उत्सुकता है, जिज्ञासा है, मैं भी थोड़ा बहुत जान लूं।
सुकरात ने कहा कि रहने दे, तुझे नहीं समझ आएगा। उस सेवक ने कहा कि भले ही ना समझ आए, कम से कम आप मुझे बता तो दीजिए, शायद मैं आपका कुछ हेल्प कर सकूं, शायद मेरे में कुछ बात हो, शायद मुझे जानकारी हो। सुकरात ने कहा देख, समस्या बहुत बड़ी नहीं है, समस्या बस इतनी है कि हमें पता करना है कि एक घोड़े में दांत कितनी होती है। ये सुन के तो वो सेवक हंस पड़ा, कहा कि महाराज मैं तो आपको बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता था, आप ऐसी बहकी बहकी बातें करेंगे, घोड़े में कितनी दांत होती है, ये इतनी बड़ी बात है, आप कहिए मैं अभी जाकर तबेले से घोड़े की दांत गिन आता हूं। सुकरात ने कहा यही तो समस्या है, जरा ठहर, तू कैसे निश्चित करेगा कि कौन सा आदर्श घोड़ा है, 10 साल का घोड़ा, 20 साल का घोड़ा, 30 साल का घोड़ा, या जो घोड़ा अभी पैदा हुआ वो घोड़ा, या जिसको कोई बीमारी नहीं हुई वो घोड़ा, कैसे निश्चित करेगा, एक आदर्श घोड़े का चयन कैसे करेगा। अब वो फंस गया, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं। शुरुआत में तो लगा कि बात बहुत छोटी, बहुत सीधी है, लेकिन बात जटिल निकल गई। तो ये सुकरात का मेथड है, वो तब तक सवाल करता था जब तक कि निर्विवाद उत्तर न मिल जाए। आप अपने जीवन के अनुभव से देखिए, हमारे तथाकथित महात्मागण धर्म गुरु आते हैं तो हमें सिखाए जाते हैं कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाया, वरना ये दुनिया अपने आप थोड़ी बन जाएगी। उनकी गणित बिल्कुल साफ और सीधी लगती है। कोई बात ठीक कह रहे हैं, कोई भी चीज बिना बनाए बनेगी भी कैसे। ये पेपर कोई तो बनाया होगा तभी तो बना, नहीं तो ये पेपर अपने आप बन जाएगा, ये लैपटॉप अपने आप बन जाएगा, ये माउस अपने आप बन जाएगा, ये किताब को कोई छापा होगा, पेजेस बनाए होगा तभी तो बना, ये शर्ट को किसी ने बनाया होगा तभी तो बना, इस ब्रासलेट को किसी ने बनाया होगा तभी तो बना, इस रुद्राक्ष को माले में किसी ने पिरोया होगा तभी तो ये आया। ये आता कैसे, ये मोबाइल किसी ने बनाया होगा तभी तो बना। हर वस्तु जो हम देख रहे हैं किसी न किसी व्यक्ति का बनाया हुआ है, कैसे भी मेथड से, किसी प्रक्रिया से गुजार के हर चीज को बनाया गया है तभी तो वो बना। तो ये संसार भी अपने आप कैसे बन जाएगा, परमात्मा ने बनाया। ये हमारे धर्म गुरु तथाकथित महात्मा हमें सिखाते हैं हर धर्म में कि संसार को परमात्मा ने बनाया, वरना ये संसार अपने आप नहीं बन सकता। और बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, सिवाय इसके कि एक सवाल वहां पर और पूछना था कि आप कहते हैं कि ये दुनिया बिना बनाए नहीं बन सकता, आपका गणित बिल्कुल साफ और सरल है, बिल्कुल सीधा है, तो आप मुझे बताएं जब कोई भी चीज बिना बनाए नहीं बन सकता तो वो परमात्मा अपने आप कैसे बन गया। ये दुनिया तो बहुत शुद्र है, क्षुद्र है उस परमात्मा के सामने। परमात्मा के सामने ये दुनिया क्या है, तिनके के सामने। इस दुनिया की कोई औकात परमात्मा के सामने कोई औकात नहीं है। तो जब ये अपने आप नहीं बन सकता तो वो विशाल, वो विराट परमात्मा खुद कैसे बन सकता है, वो महान शक्तिशाली कैसे खुद से बन सकता है। मतलब कि आप कहीं ना कहीं जाके ये मानते हैं कि कोई चीज है जो अपने आप बन सकती है, तो जब वहां पे मान रहे हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं मान लेते। एक कदम आगे जाके मान रहे, एक कदम पीछे मान लेंगे तो सारी समस्या ही हल हो जाएगी, फिर परमात्मा की बात ही नहीं रह जाएगी। इसलिए बुद्ध भगवान पूरा जीवन नकारते रहे कहीं कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन मैं नकारता नहीं, मुझे तो ज्ञात ही नहीं कि ईश्वर है या नहीं है। बस मैं तो ये जानता हूं कि जिस रूप में हम ईश्वर को मानते हैं उस रूप में कहीं ईश्वर नहीं बैठा। अष्टावक्र गीता भी यही बात का प्रमाण है। अष्टावक्र भी यही कह रहे हैं कि हे राजा जनक, तू अपने को छोड़ के किसी दूसरे को दृष्टा देखता है, यही तेरा बंधन है कि तेरा परमात्मा कहीं दूसरे लोक में बैठा है और वहां से तेरा न्याय करेगा, देख रहा, देखभाल करके जज करेगा, तेरे कर्मों का हिसाब मांगेगा। वही भाग्य लिखता है और फिर हमारे कर्मों का हिसाब मांगता है। कहते हैं कि उसके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा, रेप, मर्डर, हत्या, चोरी, सब ईश्वर करा रहा। अगर ईश्वर नहीं करा रहा तो मतलब साफ है कि उसके मर्जी के खिलाफ भी कुछ हो सकता है। ये क्या है, ये सवाल में सवाल दागना है, यही सुकरात का मेथड है। यहाँ पे मैं ईश्वर को डिफाइन करने नहीं बैठा हूँ, मैं सुकरात के शिक्षा के बारे में बता रहा हूँ कि सवाल के भीतर सवाल दागते जाइए जब तक कि कोई निर्विवाद उत्तर ना मिल जाए। अगर उससे पहले आप रुक जाएंगे तो आप भ्रम में ही रहेंगे आजीवन। आपको लगेगा कि मैं जो मान लिया हूं वो सत्य है, लेकिन वो सत्य है नहीं। सुकरात यही सिखाता था कि प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछने से लोग क्या होता है ना, आज के समय में लोग तुरंत विरोध करने लगते हैं कि ये प्रश्न पूछ रहा, ज्यादा तर्क कर रहा, ये बहस कर रहा, जबकि हम बिना प्रश्न के, बिना तर्क के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन लोगों को कौन समझाए। यही बात उस समय भी हुई, सुकरात के साथ भी यही हुआ। सुकरात को भगाया जाने लगा कि तू यूनान छोड़ के चला जा, फलाना जगह चला जा, चिलाना जगह चला जा,
लेकिन सुकरात नहीं, अपने बात पे अड़िग रहा कि मैं हिलूंगा नहीं, हो चाहे जो, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। और जितने धर्मगुरु थे, सत्ता में बैठे लोग थे, राजनेता थे, अब वो बौखला गए कि आदमी बहुत खतरनाक है, सारी युवा पीढ़ी इसके तरफ खींची जा रही है, इससे प्रभावित हो रही है, इससे तो हमारा धंधा चलेगा ही नहीं, इससे तो हमारा सत्ता जमेगा ही नहीं। और बस सब मिल के राजनीति खेलने लगे और सुकरात के खिलाफ मुकदमा जारी कर दिए कि ये युवाओं को भड़का रहा, ये देवताओं का अपमान कर रहा। वो अपमान कुछ नहीं करता था, वो तो बस सवाल पूछता था। अब मैं जैसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये संसार ईश्वर ने बनाया, फिर उस ईश्वर को किसने बनाया? अब यहाँ पे लोग कहे कि ये ईश्वर का अपमान कर रहा, मैं अपमान कहाँ कर रहा हूँ? आपने कहा कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाया और मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि फिर उस परमात्मा को किसने बनाया, तो क्या मैं ईश्वर का विरोधी हो गया? ये कैसी बात हुई? सवाल पूछने पे कोई किसी का विरोधी हो जाएगा? सवाल पूछने का अधिकार नहीं। बच्चा सवाल नहीं पूछेगा तो सीखेगा कैसे? सवाल से ही तो उत्तर मिलेंगे। जब तक प्रश्न नहीं तब तक उत्तर कहाँ? प्रश्न से ही उत्तर जन्मेंगे। सुकरात यही सिखाता था कि पहले प्रश्न करो, प्रश्न से ही सत्य और ज्ञान तक आप पहुंच सकेंगे। लेकिन लोग बौखला गए और अंत में हुआ क्या? उसे जहर पिलानी पड़ी। सवाल आया था ना यही कि सुकरात की शिक्षा क्या थी, तो सुकरात का शिक्षा था सवाल पूछना जब तक कि निर्विवाद उत्तर ना मिल जाए। और उसे मृत्यु दंड क्यों दिया गया, जहर क्यों पिलाया गया? यही कारण लोगों को बात खल गई, सत्ता में बैठे लोगों को, राजनेता को, धर्मगुरु को, महात्मा गौड़ों को, हमारे तथाकथित गुरुओं को बात जमी नहीं कि आदमी तो आगे आने वाले समय में सबको अपनी तरफ प्रभावित कर लेगा, फिर मेरी बात सुनेगा कौन? और बस लोग राजनीति खेल के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया अदालत में। अब जिसके हाथ में सत्ता, अदालत है उसके साथ, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अदालत तो ऐसे ऐसे भी कानून अंधा है, कानून को काहे दिख रहा, कानून को जो बताया जा रहा वो सुनता है। और जब कानून पहले ही किसी के अंडर में आ गया हो, उस समय जो कानून था सत्ता के प्रभाव में था, सत्ता में बैठे लोग उकसा दिए, अपना बात रख दिए। अब सुकरात सीधा साधा आदमी, अब उसे हुआ कि अब इस आदमी को जहर पिलाया जाए, और उस आदमी को जहर पिलाने का कोर्ट ने आदेश दे दिया। और हुआ अंत में क्या? सुकरात को जहर पीना पड़ा और मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सुकरात कौन था, सुकरात की शिक्षा क्या थी और उसे मृत्यु दंड क्यों दिया गया। सुकरात दुनिया का सबसे महान दार्शनिक में से एक था, जो सत्य और ज्ञान के लिए प्रश्न पूछता था, लोगों के सोच को चुनौती देता था, ताकि लोग खुद ही सत्य तक पहुंचने के लिए, ज्ञान की तरफ पहुंचने के लिए प्रेरित हो सके। उसका मुख्य शिक्षा था सवाल पूछना, जिसे डायलेक्टिक मेथड कहते हैं, अर्थात द्वंद्वात्मक पद्धति या सुकराती पद्धति भी कहते हैं। दो विचारों के बीच टकराव, सवाल में सवाल, सवाल के भीतर सवाल, सवाल के भीतर सवाल, जब तक कि निर्विवाद उत्तर न मिल जाए। यही उसकी शिक्षा थी। उसका प्रमुख वचन है, इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान निष्क्रिय पुरुष वही है जो जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। और ये बात बहुत क्रांतिकारी थी, क्योंकि जो ये व्यक्ति जानता है कि वो कुछ नहीं जानता, कम से कम वो इतना तो जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। क्योंकि आज के समय में तो हर कोई सब जानने का दावा कर रहा। आप किसी से भी जाकर कोई प्रश्न पूछिए, किसी से भी पूछिए, वो उत्तर देगा, भले ही वो उत्तर जानता हो या ना जानता हो। एक गधे से पूछिए, वो भी उत्तर देगा, उसको पता हो या ना हो। क्योंकि फ्री में ज्ञानी बनने का जो अवसर मिल रहा, वो लोग क्यों छोड़ना चाहेंगे? और यही हो रहा। किसी से भी किसी भी बात को उत्तर पूछिए, वो तुरंत दो बातें कहेगा, उसको दो कौड़ी का उस पर ज्ञान हो या ना हो, लेकिन कोई स्वीकारने को राजी नहीं है कि मुझे नहीं पता। और यही बात लोगों को चुभ गई, और इसीलिए सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, जहर पिलाया गया। तो आज के लिए इतना ही, मेरे पास समय की थोड़ी सीमा है, ड्यूटी के लिए मैं लेट हो रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना बहुत है। शुक्रिया। ओम नमः शिवाय।